हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको सीईटी प्रिपेयर करना है। ओके, उसके अलावा सीईटी का सिलेबस क्या है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था आपका डाउट्स, तो उसमें आपके कमेंट्स आए थे, कई बच्चों के थे कि सीईटी का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया जाए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो सकते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीईटी फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ओके, दूसरी बात, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर लें। ठीक है, तो और एक और बात देखिए, कल भी जो है कई स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि मैम एस्टेट के बारे में फिर से लोग कुछ कुछ वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आपका एस्टेट है बहुत जल्द होने वाला है। उसके अलावा कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे मैम एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो डियर, थोड़ा सा ना प्लीज़, थोड़ा सा, इतने डिपेंडेंट मत बनिए, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाइए। आज डेट कितनी हो चुकी है? आज हो चुकी है 7, कल 6 थी, है ना। 6 डेट को आप ये कह रहे हैं कि मैम क्या 8 और 9 को एग्ज़ाम है या नहीं है, जबकि इसको लेकर मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, तो इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इसके ऊपर ना एक वीडियो और बना दे ताकि स्टूडेंट ना कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काफ़ी जो है, फिर मैंने उसे कहा कि नहीं, ठीक नहीं लगता ऐसे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो जो मुझे जानते हैं उन्हें तो पता है कि मैं उनका सिर्फ मन का डाउट क्लियर करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई है। ठीक है, जो स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलर बने हैं उन्हें पता है जो बात सही होती है उसी पर बात करती हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट नया होता है ना, उसे ये लगता है कि हाँ मैडम तो जब देखो जब इसको लेकर बात करती रहती हैं, इसीलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, बट थोड़ा सा अपना दिमाग आपको यूज करना चाहिए था कि कैसे 8 और 9 को आपका एग्जाम हो सकता है। किसी भी तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात, क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी, जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैम जुलाई में एग्जाम बता रहे हैं कई चैनल्स, तो इसके बारे में क्या रहेगा, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है, कुछ दिन रुकते हैं, उसके बाद मैं दोबारा कंफर्म करूंगी कि क्या चल रहा है। ओके, तो और अगर आप चाहेंगे तो उसके बारे में हम दोबारा फिर से बात कर सकते हैं। ठीक है, उनसे कंफर्म करके मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। तो आप क्या चाहते हैं उसका, आपका क्या सजेशन है उसको लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मेजोरिटी रहेगी कि हाँ मैम उस पर दोबारा वीडियो बनाइए, कंफर्म कीजिए क्या चल रहा है वहाँ पे, तो ज़रूर उस पर कंफर्म करने के बाद मैं ज़रूर वीडियो उसकी बना दूंगी। ठीक है, तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी के हिसाब से करेंगे, अदरवाइज उस पर वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, अब इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सीईटी फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ठीक है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कैसे सीईटी अपना प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरह से आप एक ही बार में जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी स्लाइड पर मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो जो आपका जनरल अवेयरनेस है, कलर चेंज कर लेते हैं ना, शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा ये कलर, तो आई थिंक ब्लू भी ठीक दिखेगा और रेड भी, ब्लू ले लेते हैं। ओके, देखिए, तो जो आपका जीए पार्ट है जिसे हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं, ये आपका 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा मैम, इसमें आपके देखिए, इसमें आपका करंट अफेयर तो आएंगे ही आएंगे इस 15 नंबर में। उसके साथ साथ इसमें जो है जो आपकी अगर मैं बात करूँ, जो आपकी स्टैटिक जीके के साथ साथ जो आपकी जो स्टैटिक साइंस होती है ना, जो जनरल साइंस होती है बेसिकली, आपके वो टॉपिक भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो जनरल जो जीए में आपके पार्ट्स आते हैं वो सारे इसमें आपके आएंगे 15 मार्क्स पे। ठीक है, जो जनरल साइंस आती है उसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपका करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग, तो इसके ना कंप्लीट क्या क्या टॉपिक मेंशन है वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी, अभी शो करूंगी आपके सामने। लेकिन फिर भी 15 मार्क्स का वेटेज ये रखती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग बेसिकली लॉजिकल होती है लेकिन प्रैक्टिस मांगती है ना। आसान है, लॉजिकल है, बट प्रैक्टिस मांगती है।
अगर आप एक वीडियो देखने के बाद आपको लगता है, आपके मन में ये भ्रम आ गया है कि अब आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिना सॉल्व किए, तो ये सच में आपका वहम है। जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो चीजें दिमाग में घूमेंगी कि हाँ, ये तो मुझे आता था, कैसे था, क्या करना था, पहले क्या करना था इसमें, हाँ पहले क्या करना था, इस तरह की चीजें आप करते रहेंगे दिमाग में, लेकिन क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो डियर प्लीज, बिना प्रैक्टिस के सोच मत लेना कि आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। सीरियसली, उतना हलवा नहीं है। हाँ, क्वालिफाई करना हलवा है, क्वालिफाई कर लेंगे आप आराम से, ठीक है। 40 मार्क्स इजीली आपके आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन हकीकत भी यही है कि आप जॉब के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, और जॉब आपको 40 मार्क्स में कतई भी नहीं मिलेगी, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो है आपका मैथ्स, ठीक है, जो कि आपका 15 मार्क्स का है। ओके, 15 मार्क्स का है। मैथ्स अगेन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिनका मैथ स्ट्रांग है वो तो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। लेकिन जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो उन्हें भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक आप कर लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। आगे है हिंदी और इंग्लिश। इसमें जो है आपकी फुल ग्रामर आने वाली है, फुल, ठीक है। इसमें आपकी फुल ग्रामर आएगी। ओके, अगर पैसेज में आती है तो भी आपसे ग्रामर पूछी जाएगी अच्छी खासी, और वैसे भी 15 मार्क्स 50 यानी कि 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आ रही है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बात करें तो आपकी हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेली 25 मार्क्स का वेटेज रखती है, अकेली, ठीक है। हरियाणा का एग्जाम है, और हरियाणा के एग्जाम में हरियाणा जीके ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बिल्कुल आएगी, और 25 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे अभी हम सब डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बिकॉज ये भी बिल्कुल कंफर्म बताएंगे आपको कि फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसमें है आपकी जनरल अवेयरनेस। तो देखिए, ये 15 मार्क्स की वेटेज रखती है, ठीक है। आगे हम देखें, अगर इसमें क्या आएगा, आपका करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, ठीक है, एब्रीविएशंस, फुल फॉर्म, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, जनरल पॉलिसी, और आपकी साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये सारी चीजें आपके जनरल अवेयरनेस में आएंगी, ठीक है। तो देखिए, ये तो वही स्टूडेंट कर पाएगा जो डेली बेसिस पे जीके पढ़ता है, ठीक है। इसके लिए आपको 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आपको इसको देने की ज़रूरत है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी, हो सकता है कोई पढ़ता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूज़पेपर बहुत रेयर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सम अप देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी यूट्यूब से आप बेसिकली पूरी अपनी सीईटी की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, मेरा ये मानना है ना। कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, और वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को सर्च करके निकाल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं, और किसी भी एग्जाम की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बैच परचेज करते हैं, ठीक है। अगर आपने कर रखा है, आप सोच रहे हैं, एज यू विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए, ठीक है। आपको लगता है कि बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बैच आपको परचेज करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बैच में आपको क्या होता है, जो जहाँ से भी आप बैच परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको करवाते सब कुछ हैं, ठीक है। अब किसका क्या सीन है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर वो बैच परचेज कर रहे हैं, पैसा अगर किसी भी चीज़ का आप ले रहे हैं स्टूडेंट से, तो मेरे हिसाब से 100% देना चाहिए, और मे भी देते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, आपको फुल कंटेंट दिया जाता है, ठीक है। वो उनकी हेडेक है, वो कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। अगर मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं बता रही हूँ इस तरह से वो करते हैं तो, बट अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे
तो यूट्यूब से आपको खुद ही टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि अब मैं ये सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और टॉपिक वाइज आप सर्च करेंगे ना, हर टॉपिक आपको मिलेगा। इनफैक्ट गूगल पे जाएंगे आप, हर चीज़ आपको गूगल पे मिलेगी, ठीक है। और हाँ, एक फीचर और है, आपका व्हाट्सएप पर एक फीचर है मेटा एआई, उससे भी बहुत सारे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इनफैक्ट गूगल से पहले आंसर मिलता है उस पे, आपके व्हाट्सएप पे मेटा एआई से, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके है हरियाणा जीके, ठीक है। अब हरियाणा जीके में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए हरियाणा जीके में तो आपको सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। हरियाणा की हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, अवार्ड्स, पॉलिटी अगेन इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, और इसके प्लेसेस, ठीक है, ओल्ड नेम्स, डिस्ट्रिक्ट, प्लेसेस, बैटल्स ऑफ पानीपत, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से, और टॉपिक वाइज अगर आप यूट्यूब से सर्च करते हैं तो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएगी। एक से एक बढ़िया टीचर आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। तो सर्च करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, इतनी क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए, इतना पेशेंस आप में होना चाहिए कि आप, और इतने हार्ड वर्किंग आप होने चाहिए कि आप चीज़ों को करने के लिए बैठे हों, ठीक है। और देखिए अगर आप बैच पर इतना भरोसा करके, मान लीजिए आपने बैच परचेज कर लिया और आप सोचते हैं कि वही आपका एग्जाम दे आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत आपको वहां पे भी करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको वहां पे भी उतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई बैच अफोर्ड नहीं कर पाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये हो कि बैच से ही आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब से भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी कि आपके मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है। अब मैथ्स में देखिए, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको टोटली मैथ देखने को मिलता है, ठीक है। मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, आपका इंटरेस्ट, परसेंटेज, ठीक है, सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, क्वेश्चंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशंस, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स, ग्राफ्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन, अगेन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एवरेज अगेन इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक तो आपके ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एचसीएफ, एलसीएम, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आप पूरा मैथ्स ना करके जाएं तो ये 4-5 टॉपिक हैं, 5 ये हैं और 6 मैंने बोला एचसीएफ, एलसीएम। अगर आप इन्हें भी कर लेते हैं तो भी मैथ्स में आप 15 में से अगर मैं बात करूं तो इजीली आप जितने हैं टॉपिक, 6 मैंने टॉपिक बताए तो 6 नंबर तो आपके कवर हो ही गए। उसके अलावा इनको सीखने से बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं मैथ्स अपने आप में इंग्लिश की तरह इंटर रिलेटेड होता है ना। तो आप एक चीज सीखते हैं तो दूसरी चीज अपने आप आपको समझ में आती है, ठीक है। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आराम से, ओके। तो ये जरूरी है, टाइम एंड वर्क अगेन जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद अगर बात करें, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपके ये सारे टॉपिक आएंगे। इसके अलावा जो रीजनिंग है ना, उसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और आपका वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन, जो मेन टॉपिक होते हैं ना रीजनिंग के, वो आपको देखने को उसमें मिलेंगे। उसके अलावा अब रीजनिंग में थोड़ा टफ करने के लिए उसमें एवरेज भी डाल देता है, ठीक है, और उसमें आपका परसेंटेज भी डाल देता है, सिटिंग अरेंजमेंट डाल देता है, वो तो आता ही है इसमें, ठीक है। ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ऑड वन आउट,
ठीक है, रिलेशनशिप, डायरेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न्स, ये आपका सिलोजिज्म और रैंकिंग। तो ये सारे ही आपको देखने को मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें ना इतना ज़्यादा नहीं है पंगा, अगर आप इजीली, इतना इजी भी मैं इसे नहीं कहूँगी क्योंकि सीईटी की तैयारी अपने आप में, और जबकि आपको टॉप 10 में आना है, तो अपने आप में एक अच्छे लेवल की तैयारी आपको करनी होगी। तो इसके लिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दिन आप पढ़े, खूब पढ़े, 6, 7, 8 घंटे आप अच्छे से पढ़े, लेकिन उसके बाद आप 4 दिन नहीं पढ़े, तो आपने वो 1 दिन भी गँवा दिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। रेगुलरिटी बनानी है, भले ही आप पढ़ रहे हैं 2 घंटे, लेकिन वो 2 घंटे आपके रेगुलर होने चाहिए, ठीक है? अगर ये 2 घंटे आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो यही घंटे अपने आप में 6 घंटे के बराबर हैं, ठीक है? लेकिन आप 6 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं बट रेगुलर नहीं है, तो ये घंटे आपके 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम, ये जनरल साइंस की आपका उसी में आ जाता है, ठीक है? ये अलग से नहीं है। फिर आता है आपका इंग्लिश, ठीक है? यहाँ मेंशन नहीं है, बट आप कर लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं फ़ोन पर फिंगर से लिखती हूँ, इसलिए राइटिंग ऐसी आपको दिखाई देती है। आगे अगर हम देखें, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड वर्ड, ये सारा आप देख रहे हो, ये सारा आपका वोकैब का पार्ट है, ठीक है? ये सारा आपका फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ के इडियम से लेके यहाँ तक का आपका सारा वोकैब का पार्ट है। वोकैब बहुत ज़रूरी है। जब पेपर को बहुत स्टैंडर्ड बनाना हो ना, तो भर-भर के उसमें वोकैब डाली जाती है, ठीक है? क्योंकि इनका कोई भी एंड नहीं है। ओके, जो बाकी टॉपिक्स हैं, मान लीजिए आपने टेंसेस कर लिए, तो टेंसेस से बंदा क्या ही हार्ड बनाएगा? टेंसेस आपने अच्छे से कर लिए, तो उसमें से क्या ही हार्ड बनेगा? ठीक है, आपको रूल्स रेगुलेशन सारी आती हैं। लेकिन इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इनका तो कोई एंड ही नहीं है। कितने हैं? बहुत सारे हैं, है ना? तो जब स्टैंडर्ड पेपर को बनाना हो, तब ये चीज़ें आपकी आती हैं। अब देखिए, कॉमन एरर है आपके ग्रामर, टेंसेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज। अब देखिए, इनमें ना अगर मैं बात करूं, ग्रामर अगर आपकी स्ट्रांग है और नहीं है, तो जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ वो सारे बेसिक टॉपिक है, ठीक है? उन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा टेंसेस की वीडियो भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि टेंसेस अगेन इंपॉर्टेंट है। टेंसेस ऐसी चीज है जो करने से आपको बाकी चीजें भी बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है? तो इसकी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। और बाकी भी अगर आप देखेंगे, तो ग्रामर जो शब्द यहाँ पे यूज किया है, इसमें वो जो बाकी सारी चीजें आ गई, जो वर्ब, सेंटेंस, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीजें आपकी ग्रामर में आ जाती हैं, ठीक है? और इनकी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, बकायदा प्लेलिस्ट के साथ आपको मिल जाएगी, ओके? और चीजें साथ साथ चलती ही रहेंगी। हाँ, ये जो पैसेज होते हैं, ये अनसेंस पैसेज होते हैं सारे, ठीक है? ऐसा कोई पैसेज नहीं आता जो पहले कभी आया हो, या फिर आता भी होगा तो बहुत इस टाइप का आता है जो मतलब कोई नहीं कह सकता इस बात को कि ये पैसेज तो वही है जो उस एग्जाम में आया था, ठीक है? तो इनको इनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इजीली आप आंसर को निकाल पाएंगे, क्योंकि आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही होता है, उसमें पैसेज में ही होता है। उसके अलावा यहाँ से भी अगर हार्ड करना हो, तो इसमें भी वोकैब डालता है। मान लीजिए 5 नंबर का पैसेज है, तो उसमें 3 नंबर की तो वो वोकैब ही डाल देता है। इसका सिनोनिम बताइए, इसका एंटोनिम बताइए, ठीक है? तो डेली बेसिस की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? कॉमन एरर में आपके ग्रामर वाले ही आ जाते हैं, ठीक है? और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे अगर टेंस कर लिया, तो ये आप कर लेंगे आराम से, ठीक है? तो ये आपका इंग्लिश का था। हिंदी में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण और स्वर हैं आपके, ठीक है? वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है, शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, वचन है, कारक है, काल है, लिंग है। तो कुल मिलाकर पूरी ही व्याकरण आपकी इसमें आ रही है, ओके? लिंग, हाँ, लिंग वचन, हाँ, लिंग है, वचन भी है, काल भी है, पर्यायवाची भी है, विलोम भी है, मुहावरे भी है, संधि भी है, उपसर्ग प्रत्यय भी है। तो ये सारी चीज इसमें आ रही है। एक समास, और वो समास नहीं है इसमें, बट समास भी आ सकता है, ठीक है? तो हिंदी की भी काफ़ी वीडियोस आपको, वचन की हो गई, ठीक है, लिंग की हो गई, और इसकी
संज्ञा की हो गई, संज्ञा बेसिक मैंने नाउन करवाया है आपको इंग्लिश में, तो आप उसे देख लेते हैं, तो सारी चीज़ें संज्ञा में वही होती हैं, ठीक है। और भी टॉपिक्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो बाकी इनका स्क्रीनशॉट ले लें, टॉपिक वाइज भी अगर आप इन्हें करते हैं तो इजीली आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस जो कि मैंने आपको वर्ड टू वर्ड डिस्कस किया, और ये सारी जो पिक्स हैं मैं मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। टॉपिक वाइज अगर आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट जो है डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी बैच अफोर्ड करने की आपको नीड नहीं रहेगी अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो, ओके। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ये सारी बातें और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और सुनिए, अब इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले किसी भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें निकालकर मैंने आपको दे दी, ठीक है। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है, तो वो सारी बातें वो थी। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है, जरूर करें। उससे क्या होगा, काफी क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं। उसके अलावा उनसे रिलेटेड चीजें भी, मतलब 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन में से भी आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा, वहां से भी क्वेश्चन आपका पुट हो सकता है, ओके। तो आपको पढ़ना कैसे है, अब आप ये बात सुनिए। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड है, आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा, बाकी जगह इधर उधर जाने के बजाय, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको काफी चैनल्स दिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर टॉपिक वाइज आप वहां से उन चीजों को रिवाइज करते रहिए। और बहुत अच्छी बात है अगर आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। आपने एक टॉपिक के लिए आपने 2-3 वीडियो देख ली और आपको बहुत अच्छे से बात सारी समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे, क्या दोबारा से आप वो उन वीडियोस को ढूंढेंगे कि आपने कौन सी वीडियो देखी थी, समझ रहे हो। तो बहुत जरूरी है कि आप इसके अपने हैंड रिटन, और वो भी शॉर्ट वाले, जैसे माइंड मैपिंग हम करते हैं उसी तरह से बहुत शॉर्ट वाले नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए, जिसे आप खोलकर देखें और पूरा टॉपिक आपको इजीली कवर हो जाए, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपने 3 से 4 वीडियो कवर की है और उसमें से अगर आपने वर्ड टू वर्ड सब कुछ नोट किया अच्छे से, तो मान लीजिए 10-12 पेज भर गए, तो आपके नोट्स इस प्रकार के होने चाहिए। उन 10-12 पेजेस का आप एक पेज कैसे बनाएं, उन 10-12 पेजेस को आप 2 पेजेस में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है, समझे। जैसे मान लीजिए आप सीडीपी कर रहे हैं, इसमें नहीं आती, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। सीडीपी आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए पूछा जा रहा है आपसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, तो आप पूरा लिख रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने दी थी। इसके बजाय आप लिख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट करके और डैश लगाकर आपने क्या लिख दिया, पियाजे लिख दिया, ठीक है। तो मतलब पूरी लाइन की बात आपने 2 वर्ड में ही खत्म कर दी। इस तरह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज जरूर करते रहें। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए डेली आप सुबह देखेंगे ना, सुबह मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर्स करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से कोई एक चैनल चूज कर लीजिए और सिर्फ 10 मिनट की बात है करंट अफेयर के लिए, वहां से आपकी ये कवर हो जाएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया टॉपिक वाइज, ठीक है। कई बार स्टूडेंट मैथ्स पूछते हैं, तो मैथ्स मैंने आपको बताया था, एक मैथ्स बाय साहिल सर हैं और एक मैथ्स बाय विपिन सर हैं, जिनका मैथ्स मस्ती नाम का चैनल है, ठीक है। तो आप उनसे मैथ्स कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस जो है आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपके सीईटी के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ओके। तो मैंने परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मुझे रिसोर्सेज से ही पता चली है, लेकिन मैं 100% श्योर इसे नहीं कह सकती, ठीक है। तो
लेकिन फिर भी ये जानकारी उतनी हल्की भी नहीं है कि हाँ सच में ऐसा होगा ही नहीं। तो सीईटी के जो फॉर्म है वो 15 फरवरी के बाद भरे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा और इसके नोटिफिकेशन पे इलेक्शंस का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना और इस बात को लेकर प्लीज़ कमेंट मत करना कि मैम अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो कैसे इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो नोटिफिकेशन इसका आ सकता है, फॉर्म फिल भी करवा सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम इसका अभी होगा ही नहीं, ठीक है। कई स्टूडेंट कह रहे थे मैम अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा। काफ़ी चैनल्स ने वीडियोस भी बना रखी हैं, अप्रैल में होगा, अप्रैल में नहीं होगा, ओके। लेकिन फिर भी आप तैयारी अपने अप्रैल के हिसाब से करिए। आपके पास पूरा फेब है, पूरा मार्च है और पूरा अप्रैल है, तो 3 महीने आपको मिल रहे हैं। इन 3 महीनों में सही मन लगाकर, जी लगाकर पढ़िए, ओके। और किसी भी तरह की आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, आप वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, ठीक है। और टाइम कम होता है बट फिर भी जितना बन पड़ता है उतना मैं आपके लिए करने की कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं आपको आपके लिए मतलब पूरा 100% कंटेंट करवा दूंगी मैं एग्ज़ाम से पहले, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती, ठीक है। क्योंकि सच में उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं करती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और देखने को देखिए, मैंने आप सबकी यही है कि अदर वीडियो आती है ना, मान लीजिए अगर मैं अभी ऐसे काम मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर अभी एस्टेट के ऊपर कोई वीडियो आ जाए मेरी, तो उसमें हज़ारों में क्या 10,000, 11,000, 12,000 पता नहीं कितनी हज़ारों में संख्या उसकी पहुँच जाती है। लेकिन वही पढ़ाई की वीडियो डाल दो, तो आप 100 भी नहीं हो पाते हो। कितनी बड़ी वीडियो बनाएँ, ठीक है। भई ये एबीसीडी मुझसे नहीं होता है कि आए, हाँ भई इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये और पढ़ाकर चले गए। ऐसा मुझसे नहीं होता है, ठीक है। तो मैं पूरा टॉपिक पढ़ाती हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, ठीक है। तो स्पेशली मेरे लिए एक स्टूडेंट भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उससे बहुत अच्छी बात है और होपफुल आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। आपका सीईटी भी क्रैक होगा, आपका एस्टेट भी क्रैक होगा। ये जो तैयारी है ना आपकी, दोनों में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एस्टेट भी बहुत अच्छे मार्क्स से आप कवर करेंगे और सीईटी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से कवर करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ जितने मेरे लर्नर हैं सबको सेकंड मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, ओके, ठीक है। बाय, टेक केयर।